समर्पण होने से हमारे ऊपर कुछ और जिम्मेवारियां आ जाती हैं। समर्पण का भाव तो इस उत्सव से पहले भी होता है। ये हमारे ज्ञान का एक असूल है, सिद्धांत है। हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पित किए बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। जगदीश भाई साहब ने गुलजार दादी को बोला। गुलजार दादी बाबा के पास गईं। बाबा ने मैसेज दिया कि सब योग लगाओ, सब योग में बैठो। तो सब जगह, सारे देश विदेश में योग शुरू हो गया। और उसके बाद उस प्रोग्राम के कुछ ही दिन पहले, शायद एक हफ्ता पहले, तो जगदीश भाई को एक मन में विचार आया, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि प्रोग्राम की बिगिनिंग हमको वहीं से ही करनी है। 20 मार्च वहीं से ही शुरू होगी और कहीं से नहीं होगी, प्रोग्राम वहीं होगा। तो एक वीक पहले लगभग एक संकल्प आया, कुछ करना है। उन्होंने एक लेटर बनाया, किसी को नहीं बताया, चक्रधारी दीदी के सिग्नेचर लिए, गुलजार दादी को सिर्फ बताया और उस स्टेडियम के मैनेजर के पास चले गए। और उस मैनेजर को ने कहा कि ठीक है। उन्होंने लेटर में क्या लिखा, आपको इंटरेस्ट आएगा सुन करके, कि अगर आप स्टेडियम स्पोर्ट्स के लिए ही देते हैं और अगर हम यहाँ स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज़ कर दें तो क्या आप हमको दे देंगे? हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम आपको दे देंगे। तो क्या किया, शक्ति नगर के कुछ कुमार, पांडव भवन के कुछ कुमार, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1 घंटा वहाँ पे जाके क्रिकेट खेला, तो वो स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद वहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया और सब इकट्ठे हो गए, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई। विघ्न विनाशक आत्मा, इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर। और जैसे बाबा कहते हैं, दृढ़ता सफलता की चाबी है। सोच लिया ना कि ये काम करना है तो माना करना ही है। उसको मतलब आकाश और पाताल एक हो जाए, मगर उनका काम होना ही है। इसीलिए बाबा ने उनको गणेश का टाइटल दिया, जिसके पास बुद्धि भी है और सिद्धि भी है। और उनके लिए हर एक बात में अर्जेंट, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कल तक नहीं छोड़ सकते, उसको अर्जेंटली आज ही करना है। तो जो भी उनके संपर्क में आए हैं उन्होंने ये देखा है कि पोस्टपोनमेंट इज डेंजर। कल पर किसी बात को छोड़ेंगे वो डबल प्रॉब्लम बन जाएगी। ये विशेषता उसमें थी और वो कोई भी बात को छोटा नहीं समझते थे। प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करना है। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि वो कनेक्शन देखते थे। ये सारा विस्तार है प्रॉब्लम का, लेकिन वो शुरू कहाँ से हुआ है, इस व्यक्ति के कारण। तो वो उस व्यक्ति पर मेहनत करते थे, वो दूर नहीं जाएंगे, लेकिन वो कोशिश करते थे कि कैसे उनसे संबंधित लोगों से मेल मिलाप हो जाए, बातचीत हो जाए, समझ आ जाए, जिसको कहते हैं ना बिना खर्चे के सब सॉल्व करना। तो ये वंडर था जिसके कारण भगवान ने खुद उनको ये टाइटल दिया। एक ऐसा एरिया था जिसमें नीग्रोज ज़्यादा रहते थे, तो हमें लोगों ने कहा था कि इस रास्ते से आप लोग रात को कभी नहीं आना। तो हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हम देर से लौटे, कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो हमने सोचा कि हमें क्या है, हम तो बाबा की छत्र छाया में हैं, तो उस रास्ते से मैं चला गया, क्योंकि वो शॉर्टकट था। रोजी बहन वगैरह सबको मालूम है जो हमारे साथ थे, वो शॉर्टकट था। जहाँ जैसे ही मैं उस रास्ते से गया और तो एक नीग्रो बहुत मजबूत डील डॉल वाला अचानक से निकला और मुझे कहता है शेक हैंड्स। हाथ दे दिया उसको, तो बहुत मजबूत आदमी था, उसने हाथ पकड़कर मुझे 5-7 झटके अच्छी तरह से दे दिए, जिससे मेरा कंधा ही उतर जाए। तो मैं समझ गया कि इसकी इंटेंशन कुछ और है, और मुझे कहा गया था कि यहाँ से आप मत आना, लेकिन मैं आ तो गया अब इसके पंजे में। लेकिन इसी बीच में 2-2.5 मिनट के अंदर ही अंदर और सब लोग भी आ गए और उन्होंने मुझे सराउंड कर लिया। तो मैं देख रहा था बाबा ऊपर मुस्कुरा रहा है, बाबा को याद तो कर ही रहा था, बाबा मुस्कुरा रहा है, मैं भी घबराया नहीं। तो बाबा ने टच किया, क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं सकता था ऐसी चीज़। मैंने उसको कहा यू नो इंडियन डांसिंग? कहता है यस। नो आई डोंट नो, यू नो इट? मैंने कहा यस ए लिटिल बिट। क्या आप इंडियन डांसिंग जानते हैं? कहता है नहीं हम तो नहीं जानते, आप जानते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ। जानता तो कुछ भी नहीं, आपको मालूम है।
तो कहने लगा अच्छा आप करो। तो उस बहाने से उसने मेरा हाथ छोड़ा, क्योंकि डांस कैसे करूंगा अगर हाथ नहीं छोड़ेगा। तो हाथ छोड़ा और मुझे डांस तो आता नहीं था, मैंने ऐसे करके सी यू कह के चल पड़ा। वे जितने गंभीर थे उतने ही रमणीक भी। उनकी वार्ता में हास्य का शालीन पुट स्वाभाविक रूप से रहता था। जब वे क्लास कराते, गंभीर विषय चल रहा होता, वे परत दर परत खोलकर उसे स्पष्ट करते जाते और बीच में ही कोई ऐसी बात बहुत सहज रीति से कह जाते जो सबके होठों पर हंसी फूट पड़ती। वातावरण को हल्का बनाने में वे सिद्धहस्त थे। वे बड़े मजे में कहते, मेरे नाम के आगे हसीजा आता है, अर्थात हसीजा, इसीलिए मैं हंसता हूँ और हंसाता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है। कई बार वो रमणीक भी इतने होते थे कि हंसते हंसते आंखों से पानी निकलता था। कोई भी आए तो उसको हंसा के लोट-पोट भी कर देते थे। लेकिन गंभीर भी इतने थे कि हर एक उनके नज़दीक आने में भी संकोच करता था कि क्या जगदीश भाई के पास हम जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रमणीकता में उनकी स्टेज को देखकर वो कुछ हमें कह भी देते थे, तो हम समझते थे ठीक कहा है ना, कर लेंगे। लेकिन वो गंभीर भी इतने थे कि मैंने आपको जो कल कहा तो उसका क्या हुआ। तो मैं कहती थी आपने को इतने फोर्स से थोड़ी कहा था, आपने तो ऐसे ही चलते फिरते कहा। तो हम उस रमणीकता से उनकी बात को भी ले लेते थे, लेकिन वो रमणीकता के साथ गंभीरता का बैलेंस रखते थे। कभी हम उनको जोक्स भी सुनाते थे तो बहुत खुशी खुशी से जोक्स भी सुनते थे, बहुत उसमें जॉइन हो जाते थे। तो इसलिए उनकी नेचर में ये बातें थी, गंभीरता और रमणीकता। बाबा ने बताया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति की एक विशेषता होती है बैलेंस। तो ये बैलेंस उनमें बहुत क्लियर दिखाई देता था। हर एक कर्मेंद्रिय की विशेषता, उनका देखना, आप देखेंगे कि वो आपको सिर्फ आँखों से खोल के देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी हर एक संकल्प को पढ़ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस कारण से कईयों को लगता था, बोलते तो नहीं थे आपसे मिलने में ज़्यादा, तो गंभीर हैं, लेकिन आप नज़दीक उनके संबंध में अगर जाते थे तो ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हर एक चीज़ को उसका हल्का रूप, खुशी का रूप सामने देखते थे। आप वैसे गंभीर दिखते थे, लेकिन आप अंदर से बहुत ही रोचक और मनोरंजक भी थे। और जो कोई व्यक्ति आपको निकट से जानता है उसको मालूम है कि आप बहुत ही दिलचस्प तरीके से आप के साथ अपने जीवन के अंदर जीते थे। कोई बुक लिखते थे तो मान लीजिए लगातार हम देखते थे, दिन रात लगे हुए, खाने की फुर्सत नहीं होती थी। तो जिस दिन वो बुक फाइनल हो जाती तो कहते आज तो मैं डांस कर सकता हूँ और अब तो मैं फ्री हो गया। तो सिर पर बाल तो इतने थे नहीं, तो लोटा सिर पर रख के कहते देखो सिर हिलाऊंगा लेकिन लोटा नहीं गिरेगा। तो इस प्रकार रमत गमत भी करते, लेकिन 15-20 मिनट के बाद देखो तो फिर बैठे। हम कहते वैसे आप तो कहते थे फ्री हो गया। तो कहा फ्री 15-20 मिनट होते हैं, थोड़ी फ्री हो गया तो फ्री हो गया। संगम का युग है, कमाई का युग है, इसमें थोड़ी फ्री होकर ऐसे रहना है। तो रमणीक भी थे और गंभीर भी बहुत थे, अपने प्रति भी, अपनी ईश्वरीय सेवाओं के प्रति भी और अन्य के साथ भी। रमणीकता की पूरी थी, लेकिन गंभीरता का भी साथ बैलेंस बनाते थे। काम करना है, मान लीजिए मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत वर्ष काम किया उनके साथ। अगर मैंने कहा है कि वो पूछेंगे कितनी देर में हो जाएगा काम, 11 बजे तक हो जाएगा, तो 11 बजे मना 11 बजे हो जाना चाहिए, 11:05 पर नहीं। और अगर मैं कहूँ कि हुआ नहीं, ये हो गया, वो हो गया, नो एक्सक्यूज़ कुछ नहीं। 11 बजे आपने कहा है तो आपको अपने शब्दों पर कायम रहना है। तो ऐसी गंभीरता उनमें थी। अभी भी मुझे याद है, दिल्ली से जब जगदीश भाई बॉम्बे आए, मैं एयरपोर्ट पर उनको लेने को गया, तब जगदीश भाई ने बताया कि रमेश भाई मैं आज पहली बार एरोप्लेन में बैठा। और फिर रात को, उसी दिन रात को, यहाँ तो एक दिन के बाद हम लोग गए सबीना एयरलाइंस के द्वारा बॉम्बे से बेल्जियम और बेल्जियम से हमें लंदन और वहाँ से अमेरिका। पहले दिन ही प्लेन के अंदर हम लोगों को भारत सरकार से $6 मिला था फॉरेन एक्सचेंज में, और उसके अंदर
$6 हर एक को मिला हुआ था। जब हम एरोप्लेन में बैठे तो एयर होस्टेस ने आकर के सबको हेडफोन्स दिए। तो जगदीश भाई ने ले लिया तो उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा कि इसका तो $3 देना पड़ेगा। तो मुझे जगदीश भाई ने पूछा कि मैं $3 का दूँ या क्या करूँ। मैंने कहा $6 मिले हैं, उसमें से $3 अभी खर्च कर देंगे तो हमारे हाथ में बचेगा क्या। तो इस प्रकार से ऐसे हंसी मिजाज में रहते हुए लंदन गए, लंदन से अमेरिका गए। अगर आप किसी भी चीज़ में ईमानदार नहीं हैं, आपके अंदर में कुछ ज्ञान के विरुद्ध वृत्तियां हैं, या आप दूसरों के प्रति भावना अच्छी नहीं रखते हैं, फिर तो आपको उनके साथ ज़रूर मुश्किल होगी। और वो इस बात को अच्छी तरह से दिखाते भी थे कि हाँ, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये ऑनेस्टी जो थी कि सिर्फ आपको खुश करने के लिए वो आपके साथ नहीं चलेंगे, जैसे अगर चाहे आपकी उनके प्रति मान्यता बदल भी जाए, इसकी उनको परवाह नहीं होती थी। तो जिसको हम कहेंगे लॉयल, वफादार, यज्ञ के प्रति वफादार, भगवान की शिक्षाओं के प्रति वफादार, ये जो कटिबद्धता उनके अंदर में थी, ये लगातार देखने में आती थी। इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करने में और चलने में। कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो, अपने जो अटेंशन है, ध्यान है, उस ध्यान को वहाँ से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफ़ी टाइम तक चला जाता है तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है। उनका शरीर जितना सुदृढ़ और बलिष्ठ था, उनका मनोबल भी उतना ही दृढ़ और अडिग था। साधना पथ पर आई अनेकानेक बाधाओं के बीच भी उन्होंने साहस का दीप जगाए रखा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कठिनतम समय में बेगरी पाठ में समर्पित होने वाले वे प्रथम कुमार थे। सेवाओं के आदिकाल में ईश्वरीय यज्ञ के सामने आए विभिन्न विघ्नों और परीक्षाओं में अविचल रह उनसे पार करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश भ्राता जी जब ज्ञान में आए तो समय यज्ञ में बेगरी पाठ था, और आप जिस समय इस ईश्वरीय यज्ञ में विद्यार्थी बने तो उस समय विदेश से अपनी जापान से बहनें आ रही थी। उनके लिए कई जगहों पर प्रोग्राम रखने, ये सब करने के लिए, कभी वो ऐशों में तो ऐसे रहे नहीं, शुरू से ही सिंपल बहुत रहते थे। तो पैंट पहनने या शर्ट पहनने, थोड़ा मिलने जुलने जाना है तो ठीक होना चाहिए। तो उनके पास अपने पास तो पैंट थी नहीं जो लौकी घर से लाए हों। तो बाबा के यज्ञ में कुछ स्टोर किया हुआ सामान होता था, पैंट है, शर्ट है, तो कहा पहन कर देख लो, जो पूरी आ जाए वो पहन लेना। तो वो स्टोर में किसी की यूज़ की हुई जो यज्ञ में अर्पित हो गए थे वही कपड़ा पहना। हालांकि पैंट इतनी पूरी नहीं भी आती थी, लेकिन कहा क्या हुआ, कोई पैंट थोड़ी देखेगा, बात ही तो सुनेगा कोई हमारी। तो इस बात में संकोच नहीं था, यज्ञ में नहीं है और मैं कहूँ मैं ये पैंट पहनूँ या ये नहीं, यज्ञ में जो मिली। एक बार बाबा ने उनको लेटर लिखा उसी बेगरी पार्ट के दिनों में ही कि एक बुक छपवानी है, छोटी सी बुकलेट छपवानी है, और उस बुकलेट को शिवरात्रि से पहले उस बुकलेट को छपवा कर फिर सब सेंटर्स पर भेजना भी है। शिवरात्रि से कुछ ही दिन पहले ये हुआ था, ना तो बुक का मटेरियल लिखा गया था, ना कोई कंटेंट थे उसके, ना पेपर था, ना मालूम था कि कौन से प्रेस में हम ये प्रिंट कराएंगे। अपना प्रेस तो खैर उस समय था ही नहीं था। और 3-4 दिन के अंदर ही अंदर ये सब काम करना था, और उसके बाद इसको बाय ट्रेन या किसी तरीके से इसको सेंटर्स पर भेजना था, जहाँ जहाँ पर कुछ काम शुरू हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस समय हमें मालूम है कि पैसा तो था नहीं यज्ञ में, तो कहाँ से पेपर खरीदेंगे, कहाँ से सब कुछ आएगा। तो जगदीश भाई ने सबसे पहला काम क्या किया कि एक पेपर वाले के पास गए, वहाँ जाके उसको कन्विंस किया कि ऐसा ऐसा एक बुकलेट लिखना है, उसके लिए हमको इतना पेपर चाहिए। उससे पेपर फ्री लिया,
फिर उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में गए, तो प्रिंटिंग प्रेस में जाके उसको कन्विंस किया कि इस बुक को बहुत जल्दी प्रिंट करना है, आज और कल के अंदर ही अंदर प्रिंट करना है। तो वो पहले तो मानता नहीं था, उसने कहा मेरे पास बहुत पेंडिंग काम और है। लेकिन भाई साहब तो आपको मालूम है, सोच लिया तो सोच लिया, तो कन्विंस करके उस समय ही, जैसे कहते हैं ना, वो पूत कपूत पंगुड़े में ही दिखाई देते हैं, तो ऐसा ही समझ लीजिए उस यंग एज में भी उनके अंदर ये स्थिति थी। उसको कन्विंस कर दिया, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे को मटेरियल दो, कंटेंट दो, तो मैं शुरू करूँ काम। और उन दिनों में प्रिंटिंग भी तो आजकल के ज़माने की तरह तो नहीं होती थी, एक एक टाइप उठा करके लगाना होता था, हिंदी में बुक छपनी थी, तो मटेरियल कहाँ है, वो तो नहीं है, तो फिर मैं शुरू कैसे करूँ? तो कहते मैं लिखता जाऊँगा और आपको देता जाऊँगा। तो वहीं प्रेस में बैठ कर के ही भाई साहब वो लिखते गए और उसको पेपर देते गए, और दिन और रात वहाँ पर रह कर के वो छोटी सी बुकलेट को तैयार करवाया, और फ्री, वो भी पेपर भी फ्री, प्रिंटिंग भी फ्री, कंटेंट तो फ्री था ही, क्योंकि वो उसकी बुद्धि की, उनकी खोज थी। यज्ञ की जब दिल्ली में स्थापना हुई, सेवाएं शुरू हुई, उस समय भी कोई ऐसा तो नहीं था कि सब साधन थे। दिल्ली के कमला नगर क्षेत्र में, उससे पहले पुरानी दिल्ली में जब बहनें आई थीं, तो भाई साहब ने जब वहाँ रहना शुरू किया, तो ये तो आप बहुत से लोग जानते हैं कि कैसे वो अपने कंधे पर पैदल चल के 2-2 किलोमीटर से बर्फ़ उठा करके आते थे, जिससे कि बहनों को ठंडा पानी मिले, और हमेशा कई जगहों पर पैदल जाते थे, टैक्सी का यूज़ कभी नहीं करते थे। उनको ये भावना रहती थी कि ये थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके भी हमको सेवा में लगाना है, क्योंकि उस समय आने वाले भी साधारण माताएं थीं। और यहाँ तक कहीं प्रोग्राम करने गए, एक बार कानपुर या किसी जगह पर विशेष कार्यक्रम में गए, तो पजामा और कुर्ता ही अधिकतर पहनते थे। पजामा घुटने से बहुत कमज़ोर था, तो वो सुई धागा अपने पास रखते थे। तो कहा जो ही मैंने रिक्शा में बैठा, तो बैठते ही घुटने से पजामा फट गया, और उसी समय मुझे कार्यक्रम में डायरेक्ट वहाँ से जाना था। तो मैंने सुई धागा लेकर के उस घुटने से फटे पजामे को वहीं सी लिया, और सी करके मैं उस प्रोग्राम में चला गया। मेरा प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए, अगर घुटने से फट गया तो क्या हुआ। तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो ये है कि धन के अभाव में अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका निश्चय और उसकी विजडम आपका काम रोकती नहीं है, और किसी भी प्रकार से आपको वो धन का अभाव संस्था को कोई छोटा दिखाने का कारण नहीं बनता है, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ वो एक शान थी। कलयुग को 2 धक्के और लगाए जाएं ताकि सतयुग में ये हमारा देश प्रवेश कर सके। सब में ऐसा जोश है, एक भावावेश है। कलयुग ये जाता कैसे नहीं है, सतयुग आता कैसे नहीं है। उनके मन में ये एक अरमान है, और ये एक तहैया है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है कि हम ये कार्य जल्दी करेंगे। ये परमात्मा शिव का कार्य है, और उसमें हमने देखा कि इन मंदिरों के जहाँ से ये यात्राएं निकली, वहाँ के जो आचार्यगण, वहाँ के जो मंदिर के पुजारीगण, साधुजन, संतजन जो भी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। तो इसका भाग उनको भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद उनको भी मिला, और परमात्मा का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा, जनता का आशीर्वाद भी सबको मिलेगा। तो ये उमंग और उत्साह देखकर मन में एक दफ़ा ऐसा आता है कि 1-2 प्रोग्राम ऐसे बनाए जाएं। तो ये जो मुख्य शीर्षक है इस प्रोग्राम का, सतयुग में दिव्य प्रवेश, ये होके रहेगा। मैं आपसे सच कहता हूँ, मन बड़े ज़ोर से कहता है, और आप ताली बजाकर उसको, अपने भाव को व्यक्त करें कि हम भारत में सतयुग लाएंगे, कलयुग को यहाँ से भगाएंगे। कलयुग के जो लक्षण हैं, जो मनोविकार हैं, जो प्रदूषण है मानसिक, उनको निकाल बाहर करेंगे, और यहाँ पर सतयुग का पदार्पण होगा। भ्राता जी यज्ञ की सेवाओं की नींव थे। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता के रूप में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिचर्चाओं व आध्यात्मिक मेलों इत्यादि का सफल आयोजन किया।
सेवाओं की अनेकानेक योजनाओं को प्रैक्टिकल रूप दिया। विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु विंग्स बनाई और उनका सुचारू रूप से संचालन किया। दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र पर रहकर विश्व सेवा के निमित्त बने। रशिया में सेवाओं की नींव डाली, जहां आज हजारों बाबा के बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं। 1983 से जब बाबा ने, उससे पहले थोड़ा पहले बाबा ने कहा कि बच्चों ने मेहनत तो कर ली है, लेकिन नए विश्व की स्थापना के लिए हर एक वर्ग से विशेष आत्माओं का गुलदस्ता बाप दादा के सामने लाना है। तो बाबा की इस मुरली के बाद उनकी बुद्धि में प्लानिंग शुरू हो गई। प्लानिंग तो सब ब्राह्मण परिवार सोच रहा था कुछ नया करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और पूरे 2 साल ब्राह्मण परिवार के अंदर जो भी जिस वर्ग के, जिस आयु के विशेष सेवाधारी थे, कोई इंजीनियर थे, कोई टीचर्स थे, कोई डॉक्टर थे, कोई वकील थे, उनको उनके फॉर्म्स भरा के, उनकी मीटिंग करा के पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। तो जो मैं समझती हूँ कि फर्स्ट टाइम जो बाबा की सेवाओं का जो नेक्स्ट फेज़ था 1973 के बाद का, उसके इन 10 सालों में ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बैकअप किया। विभिन्न वर्गों अर्थ विंग्स बनाई गई उनकी सेवा के लिए। ये तो जगदीश भाई का ही क्रिएशन था और उस समय उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि धीरे धीरे भाई बहन बड़े हो रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, एजुकेटेड भी आ रहे हैं हमारे पास, तो उनकी सेवाओं का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने विंग्स बनाए। उन दिनों में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी करता था और पीएचडी के बाद मैं पोस्ट डॉक्टर के लिए भी अप्लाई किया था। और तब सोवियत यूनियन में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस में हमको उनके रशियन साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला था। तो तब हम भाई साहब से, दादियों से पूछा था कि मेरे को ऐसा जाने का मौका मिल रहा है, तो आप कैसे क्या समझते हो। तो भाई साहब ने, बड़ी दादी ने भी और चक्रधारी दीदी जी ने भी, सब ने एक ही आवाज़ से बोला कि सेवा अर्थ तो जा सकते हो। एक तरफ मेरे को आता था वहाँ पर, तो ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री में जाके सेवा करो तो फिर कैसे ये सब बातें हो सकता है। लेकिन भाई साहब का बहुत ही मतलब फोर्स था कि कैसे भी होके वहाँ पर शुरू होना चाहिए। कुछ ऐसे भी कोइंसिडेंस हुए कि दिल्ली शक्तिनगर से जब विजय भाई को अपने स्टडी के कनेक्शन में, जॉब के कनेक्शन में ऑफ़र मिली जब सोवियत यूनियन में जाने की, तो उन्होंने इस बात को दादी जी के द्वारा, दादी गुलजार के द्वारा, बाबा के द्वारा फाइनल करा के ये रास्ता खोला कि हाँ, हम तैयार हैं इस देश की सेवा करने के लिए और उससे कनेक्टेड जो भी देश थे। मैं एक बार भाई साहब को ऐसे बता रही थी कि वैसे मुझे बचपन से एक शौक़ है कि मैं जाऊंगी तो रशिया में ही सेवा करूंगी। तब भाई साहब ने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ बहुत आत्माएं इच्छुक थी, सुनना चाहती थी। ये भावना उनके मन में बहुत थी और जब प्रथम बार मुझे भेजा और उसके पश्चात मैं समझती हूँ भाई साहब साल में 1 बार या 2 बार जाते रहे, लेकिन कैसे बहनों को ट्रेनिंग दी कि कल इसकी सेवाएं बढ़ेंगी। ये कन्याएं, ये माताएं अगर ट्रेंड हो जाएंगी तो ये कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगी। फ्लैट के दरवाजे से लेकर, वो मेरे ख्याल से 4वीं मंजिल में था हमारा फ्लैट, नीचे सीढ़ियों के बाहर तक, सीढ़ियों से बाहर तक क्यों भाई बहनों का कोर्स सुनने के लिए फ्लैट के अंदर, जहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से 40 गज या 50-40 गज जगह थी होगी। अब बताइए, तो उस समय भाई साहब ने कहा सबको बुलाओ भले अंदर। इतना अकोमोडेशन पावर, सबको कैसे हमने उस दिन 100 लोगों को 2 कमरे में घुसा के इधर उधर बिठा के हमने मतलब सबको निमंत्रण दे के एक कमरे में भाई साहब और एक कमरे में चक्रधारी दीदी, उन्होंने उन कोर्स शुरू किए। जब रशिया की सेवा शुरू हुई तो हम तो सेंटर पे लगभग रहते थे और जगदीश भाई के साथ सेवा में रखते।
तो रशिया की सेवा के लिए जगदीश भाई ने कहा, मेरे को खास कहा कि हरीश भाई आप जाके रशियन लैंग्वेज सीखो, इनको गाइड करने के लिए, इनको सब जगह बाबा के घर तक ले जाने के लिए कोई तो जानकार होना चाहिए। तो हमने जगदीश भाई के कहने के पश्चात उसी समय हमने रशियन लैंग्वेज में एडमिशन लिया और सीखा और रशिया की सेवा की। 1971 में जगदीश भाई जो फर्स्ट डेलीगेशन विदेश की यात्रा पर आए थे विश्व सेवा के लिए, उसमें शामिल थे। तो जगदीश भाई की जो आइडियाज़ होती थी सेवा के लिए, जगदीश भाई की बहुत विशाल बुद्धि थी और बहुत दूरांदेशी बुद्धि थी। तो वो समझ सकते थे कि लोगों को किस प्रकार से ज्ञान की बातें पसंद भी आएंगी और किस प्रकार से विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और सेवा होती रहेंगी। भ्राता जी जब भी हमारी संस्था की कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, देश में या विदेश में होती थी, मुझे याद है कि वैज्ञानिकों की भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते थे और आपकी इतनी पकड़ थी विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय की कि वह लोग भी जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ थे वह भी उनकी विद्वत्ता से दंग रह जाते थे। एक प्रकार से भ्राता जी तो ईश्वरी ज्ञान का ही नहीं बल्कि साइंस का भी एनसाइक्लोपीडिया थे। साइंस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और महाभारत और गीता के बारे में भी उन्होंने इतने सुंदर विचार व्यक्त किए, महासम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया और यज्ञ की सेवाओं को बेहद में ले जाने के लिए विश्व नवनिर्माण मेले का आयोजन, आध्यात्मिक संग्रहालयों का आयोजन, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन, बहुत बातें उन्होंने की। ओम शांति। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।